बुरा था या भला था, उसे गिला तो न था। मेरी वजह से शहर भर में वो रुसवा तो न था। उसने चाहा था मुझे, उसने चाहा था मुझे जान से बढ़कर, लेकिन छोड़ के मुझको वो तन्हा था, अधूरा तो न था। खुदा का शुक्र है कि अब्बा जब वहाँ पर गिरे तो एक शख्स फौरन उठाकर इन्हें अस्पताल ले गया। फिर शुगर लेवल इतना डाउन हो गया था कि अगर फौरन अस्पताल ना ले जाया जाता तो कोमा में जाने का खतरा था। क्या करते हैं मामू, मैंने कितनी मरतबा आपसे कहा है कि जेब में कोई गोली टॉफी रखा करें। हाँ बिल्कुल रखता हूँ बेटा, रखता हूँ। कुछ वक्त की बात थी कि जेब खाली थी। अब्बा बस अब आप मेरे साथ चलेंगे और मेरे साथ ही रहेंगे। देखो बेटा, जो बात मुझे पसंद नहीं या मेरे असूल के खिलाफ है उस पर असरार न करो। मेरी बात जरा गौर से सुनो। मैंने फैसला किया है कि मेरे पास जो थोड़ा बहुत असासा है अल्लाह की रहमत का, तो मैं उसे अपने हाथों से हकदारों को देना चाहता हूँ। बैंक में थोड़ी सी रखी रकम है, वो मैं एक ट्रस्ट को देना चाहता हूँ। बाकी रह गया ये मकान और एक प्लॉट, दोनों की मार्केट वैल्यू एक है। तो मैं चाहता हूँ कि प्लॉट जो है वो सफीना के नाम लिख दूँ और मकान आमना को गिफ्ट कर दूँ। नहीं अब्बा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बात जरूरत की नहीं, हक की है और तुम्हारा हक बनता है। सफीना, क्या सोच रही हो बेटे? वो अब्बा, प्लॉट मेरे किस काम का? हमें कुछ नहीं चाहिए मामू, अल्लाह का दिया सब कुछ है। बोलो। अब्बा वो मकान मिल जाता तो हम रह सकते हैं उसमें। ठीक है, अगर तुम मकान चाहती हो कि मैं तुम्हारे नाम लिख दूं, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, मगर चूंकि मुझे भी तो रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए, तो ठीक है, मकान तुम्हें मेरी मौत के बाद मिलेगा। हाँ तो अब्बा आप हमारे साथ रह लेना ना, है ना? हाँ। अरे नहीं भाई नहीं, किसी बेटी के साथ मुझे पहले रहना गवारा था न अब है। चले, प्लॉट ही ठीक है अब्बा। जरा मेरे हाथ पांव सीधे हो जाए, मैं दोनों की गिफ्ट डीड बनवा दूंगा। आपस की बात है, तुम्हें मामू से मकान की बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? हक है मेरा, और पापा को नहीं करनी चाहिए, उन्हें वाकई कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत तो हमें भी नहीं है,
खुदा का शुक्र है वैसा ही ज़रूरतें पूरी हो रही हैं हमारी। कौन सी जरूरतें पूरी हो रही हैं? यहाँ तो छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए सारा वक्त तरसते रहो। वो बेचारा तैफी 2 महीने से जॉगर्स मांग रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे जॉगर्स ले लूं। ले देंगे यार पहली तारीख को। पहली तारीख। सारी जिंदगी इस पहली के गिर्द घूम घूम के थक गई हूं मैं। अरे शुक्र करो हमारी जिंदगी में पहली तारीख है। अनगिनत बेचारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में पहली तारीख कोई तब्दीली नहीं लाती। हाँ तो वो भी तो है ना जिनकी हर तारीख ही पहली तारीख होती है। अपने से नीचे देखा करो। क्यों? अपने से ऊपर क्यों ना देखो? अरे नीचे देखने से कनात पैदा होती है। बस कर दें वासिफ, आप आपके लेक्चर सुन सुन के ना मेरे तो कान पक गए हैं। क्या करूं मैं, सारी जिंदगी खाया ही इसका है। और ऊपर से रही सही कसर वो आपकी शायराना तुकबंदी ने पूरी कर दी। एक तुम ही हो जिसको कदर नहीं है, वरना फरमाइश करते हैं लोग सुनने की। हाँ सारे पागल हैं, मैं नहीं हूँ। मैं तो कहती हूँ वो जो इतना कुछ लिखा है आज तक कहीं छपवा दिया होता तो 2 पैसे हमें मिल गए होते, कम से कम कोई काम तो बनता। अल्लाह मियाँ की इतनी मटीरियलिस्टिक बीवी दी है तूने मुझे। ओहो सफीना, ओ सफीना, अरे यार रूठो तो ना। तुम रूठती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी थम गई है, सब कुछ रुक गया। अस्सलामुअलैकुम शाह साहब। हुक्म सरकार हुक्म। ओके डोंट यू वरी सर, आप इस तरह कीजिए कि उन्हें मेरा सेल नंबर दे दीजिए और सर उन्हें कह दें कि जैसे ही अराइवल हो मुझे मिस कॉल दे दें। आई विल टेक केयर सर, डोंट यू वरी। नाश्ता लगवा दो। हाँ यासर उठ गया? अभी कहाँ, सेमेस्टर खत्म हुआ है। जब तक नई क्लासेस नहीं शुरू होंगी लंबी तान कर सोते रहेंगे साहबजादे। सोने दो आमना, सोने दो, यही वक्त है। इंसान फंसता है तो फिर फंसता ही चला जाता है। बाप पर गया है बिल्कुल, ना नमाज का होश ना सुबह उठने की आदत। बाप है आखिर, आप उस पर नजर रखा करें। समझा दूंगा उसे, उठने तो दो। नाश्ता अच्छा लगवाती हूँ। इंतजार कर रहा होगा। जरूर आज नहीं कह दीजिएगा प्लीज। कितना हॉर्न बजा रहा है, हॉर्न पे हॉर्न पे हॉर्न। कितनी दफा मैंने कहा है कि इसको कह देना 2 मिनट लगते हैं ना एक रोड के एंड तक पहुंचने में। मामा जी मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटे नाश्ता देखो वहीं का वहीं है। मामा लेट हो रहा है। पैसे हैं तुम्हारे पास? जी मामा है। मामा मुझे नहीं चाहिए पैसे। नहीं मामा मुझे नहीं चाहिए। अम्मा जी पैसों की जरूरत नहीं है तो मुझे दे दीजिए। तुम्हें किस जरूरत है? साइकिल पर तो जाते हो, पता है ना अपनी साइकिल चल रही हो। पापा के पास वैसे भी पैसे कम होते हैं। अरे बैग पे तुम सबको देर हो रही है। अच्छा हमारा बहुत आगे आ गया यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे पहचाना तो मैंने भी नहीं आपको। फिर ठीक है, मुझे धनियाल कहते हैं। आपकी तारीफ? अरशद सिद्दीकी, रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर। मुझे एक बात बताइए। जी जी। आप यहाँ किसी के यहाँ मेहमान ठहरे हुए हैं या शिफ्ट कर गए हैं यहाँ? नहीं, इधर 3rd स्ट्रीट में मेरा बेटा रहता है। इससे पहले मैं अपने छोटे बेटे के पास लाहौर था। कुछ अरसे से यहाँ आ गया हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अच्छा क्या मैं आपको पागल दिखाई देता हूँ? जी आप यहाँ हाय हाय, ये बुढ़ापा सबको पागल कर देता है।
ऐसे क्यों देख रही हो? मेरी क्या मजाल कि मैं आपको देखूं। बहुत हैं आपको देखने वाले। चलता हूं। जाइए, मैं कब आपको रोक सकती हूँ। सुना था आप मर्द औरतों के पीछे जाते हैं, मगर यहां तो गंगा ही उल्टी बह रही है। अरे यार, गंगा उल्टी बह जैसी थी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकती आमना, तुम हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे की मां हो। बड़ी मेहरबानी आपकी। चलता हूं। बच्चों आ जाओ, चलो सर आगे हैं। किधर? मरकज गया था मैं जरा। कुछ खौफे खुदा यार नाना, मरकज को यहाँ रखा है। मुझे फोन कर दिया होता, जो लाना था मैं ले आता। मियाँ 70 साल पुरानी मशीन है, अगर इनके पुर्जों को हरकत ना दी जाए तो मशीन खड़खड़ाने लगती है। नाना, उस मशीन को तेल की भी जरूरत पड़ती है। अरे मैं देता हूँ तेल भी। ठीक कह रहे। चले मैडम, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलो। एक मिनट आजा आजा आजा। अल्ती चुप करो। तैफी, उसका ओरल एग्जाम है। अपने अब्बा से कहो ना कि बड़ा घर ले दें, सबके लिए अपने अपने कमरे हों। ऐसे क्यों देख रहे हो? ये इतनी छोटी क्यों रह गई है? तो तुम इतने बड़े क्यों हो गए हो? दुनिया में पहले जो आ गया था। अच्छा, बड़ी जल्दी थी तुम्हें आने की। तो आपको क्या जल्दी थी शादी करने की? बदतमीज, शर्म नहीं आती है मामा से ऐसे बात करते हुए? मुझे कोई जल्दी नहीं थी, तुम्हारे अब्बा को जल्दी थी। वो क्यों थी? बताया तो है तुम्हें कितनी बार, अम्मा की डेथ हो गई थी और अब्बा जाते थे ऑफिस, मैं स्कूल से वापस आती थी और अकेली होती थी और ये मसला था। आपा की शादी हो गई थी, मेरी उनकी उम्र का फर्क भी तो बहुत है ना। तो बस फिर तुम्हारी दादी जान को बड़ा शौक था, शादी कर दी मेरी अब्बा ने अपने भांजे के साथ। वैसे मामा, पापा हैंडसम तो बहुत होंगे ना आपसे शादी के बाद? अरे वो तो अभी भी हैं। ग्रेस देखा है उनका? मगर अच्छे खासे बड़े थे मुझसे शादी के वक्त। अब कोई आपसे छोटे तो नहीं हो गए होंगे ना? मैं तो उनसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, तसव्वुर भी नहीं किया था कभी कि शादी होकर इन गली मोहल्लों में आऊंगी। सारी जिंदगी इस्लामाबाद में रही थी, आपा की शादी भी तो इस्लामाबाद में ही हुई है। आ गई तुम्हारे अब्बा की शाही सवारी। मामा की बातें जरा देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें अत्ती की चॉकलेट है, ये उसको दे देना। ओके बाबा। सही। क्या मुझे ना हटो यार। भी जी, तो क्या किया है सारा दिन? आए, वही जो हर रोज होता है। हम जैसों की जिंदगी में कोई तब्दीली थोड़ी आती है। वही ये 5 मरले का आसार कदीमा, बहुत सारे काम जहेज में मिला हुआ पुराना फर्नीचर, बच्चों की बेशुमार नातमाम ख्वाहिशें और ढेरों काम सुबह से शाम तक। और क्या पकाया है आज?
आपकी फाइल है प्रॉपर्टी। थैंक यू अब्बा। और बेटा जान, ये आपके मकान की। फिक्र ना करो, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं अब आप? अल्लाह आपको सलामत रखे। नानू, नो मेलोड्रामा, ऑलराइट? ओके ब्रो। आगे कंसर्न नेक्स्ट डिलीवरी कब है? ओके ओके, ठीक ठीक है। बस कर दिया करो, हर वक्त कान के साथ फोन लगा के रखते हो तुम। कभी तुम माँ की बात को ध्यान से गौर से सुन लिया करो। वैसे तो पता है क्या, इतना अच्छा महल जैसा घर खड़ा कर दिया तुमने। हाय शुक्र है खुदा का, अब फरागत दी हुई है उसने। बस मैं तो कहती हूं कि अपनी शादी का सोचो। जब बहू घर में आ जाएगी ना, तो फिर जीनत के भी हाथ पीले कर देंगे। कर लूंगा वालदा, इतनी जल्दी क्या है? अरे अभी जल्दी क्या है? आज 40 के हो गए हो पूरे। कुछ पता है? खाला तुम्हारी तकाजा कर करके थक गई है। पता है, अर्जुमन को बिठाया हुआ तुम्हारे नाम पे, बाकी तो वो सभी से फारिग हो गई है। भाई बस अब कर लेना शादी। आपको पता है कितने अरमान है आपकी शादी को लेकर हमारे। हाय अरमान क्यों ना हो, एक ही एक तो बेटा है मेरा, अरमान तो होंगे ना। वालदा, ये कारोबारी झमेलों से फुर्सत मिले तो करते हैं ना कुछ। हाय हाय, एक तो तुम्हारे ये कारोबारी झमेले नहीं खत्म होते। मैंने तुम्हारे सर पे सेरा देखने की आरजू लेके ऐसे ही चली जाना इस दुनिया से। वालदा, कहीं नहीं जा रही हैं आप, मैं बता रहा हूँ ना, कहीं नहीं जा रही हैं आप। और ये ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। वो क्या होता है? बस यही होता है। क्या? नहीं नासिर भाई, नहीं, ऐसे हमारा और आपके साथ नहीं चलता। प्लीज 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 सही साहब, ऐसी बात ना करें प्लीज। नासिर भाई, आपको क्या पता मैं कितना रिस्क लेता हूं आपके बंदों के लिए। जान को खतरा, नौकरी को खतरा, इज्जत को खतरा। पता नहीं कहां से कोई एजेंसी का आदमी आया और आके गर्दन दबोच ली। अभी रिसेंटली एक बंदा गया है हमारा। आई नो सर। नासिर भाई, आपका तो बिजनेस है, यहाँ सब दाव पे लगा होता है, दाव पे। सही साहब, आपको बस खुश रहना चाहिए, हमारी खैर है। इन फ्यूचर मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ओके ओके अदनान, ओके ओके ओके, डन हो गया सर, डन डन। चलो चलो ठीक है। कुछ लाए? अरे भाई अदनान, सईद साहब के लिए जो लाल परी लाए उनकी गाड़ी में पहुंचाओ ना, और वो भाभी और यासिर का जो सामान है वो भी रखवाओ गाड़ी में। एक बहुत जबरदस्त आइडिया आया मेरे दिमाग में। क्या मामा? तुम्हें पता है, तुम्हारे नाना ने एक प्लॉट मेरे नाम किया है, तो मैं सोच रही थी कि वो प्लॉट और ये घर बेचकर हम इस्लामाबाद में एक घर ले लें। वाह मामा, ग्रेट आइडिया है ना? और ऐसे हम खाला और नाना के घर के भी करीब हो जाएंगे। नहीं तो और क्या, बिल्कुल नजदीक। नहीं, अभी यहाँ से नहीं जा सकते, अभी यहीं रहना बेहतर है हमारे लिए। क्यों? अरे बच्चों का स्कूल करीब पड़ता है, और क्यों। बच्चों का स्कूल तो वहां भी शिफ्ट हो सकता है, और आपकी तो जॉब ही वहां है। मेरा क्या है, मैं तो आ जा सकता हूँ। मैं तो इन दोनों की सहूलत के हवाले से बात कर रहा हूँ। और फिर इतनी आसानियां हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत आसानी है। सामने एक नाली बहती है गंदे पानी की, और पीछे गंदे पानी का नाला। सारा दिन मक्खियों और मच्छरों की फी आमदोरफ्त, और इतनी धूल मट्टी कि सारा दिन साफ कर करके मेरी जान ही निकल जाती है। और फिर ये शोर हर बार। अरे 2 मिनट के फासले पे मार्केट है, ये गली से बाहर निकलो तो मेन रोड है, हॉस्पिटल करीब पड़ता है। आधी रात को कोई इमरजेंसी हो जाए तो बड़े आराम से सवारी मिल जाती है, यहाँ से दवाई मिल जाती है, और क्या चाहिए। सिर्फ माहौल देखा है आपने यहाँ का, बच्चे अब जवान हो रहे हैं। क्या हुआ है यहाँ के माहौल को? पापा, बाहर लड़के आवारागर्दी करते हैं। हाँ तो और क्या, आवारा लड़कों को और कोई काम ही नहीं है लड़कियों पे आवाजें कसने के अलावा। और पता है, उनकी माएं सारा दिन एक दूसरे के घरों में जाकर एक दूसरे की बुराइयां करती रहती हैं। ये सब कुछ इतने सालों के बाद नजर आया तुम्हें? सिर्फ पहले मजबूरी थी हमारी, अब अल्लाह ने मौका दिया है तो फायदा उठाना चाहिए ना। खैर फिलहाल तो नहीं जा सकता जब तक इन दोनों की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती। उसके बाद ठीक है, अगर मुनासिब वक्त आया तो देखेंगे, शिफ्ट करना हुआ तो शिफ्ट कर जाएंगे। आप कभी भी नहीं करेंगे, पता है मुझे।
मौसम ले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। हो जब बहती नदिया शोर करे, जब बहती नदिया शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे। याद आए खुशी के जमाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। मैं कुछ पूछ रही हूँ। खामखा की जिद कर रही हो। देखो फिलहाल यहीं रहना बेहतर है। मैंने फैसला कर लिया प्लॉट बेचने का, और आपको भी ये घर बेचना पड़ेगा। देखो बच्चों के बारे में और इस घर के बारे में जो भी फैसला करना है वो हम दोनों ने मिलके करना है। कोई अकेला तो कोई फैसला नहीं कर सकता ना। फैसला करें फिर आप। भाई जब वक्त आएगा कर लेंगे फैसला। तो क्या मुनासिब वक्त का इंतजार करते करते 20 साल हो गए हैं। किस मुद्दे का इंतजार कर रहे हैं आप? लिख दिया है ना अब्बा ने लाखों का प्लॉट, अब आप भी बेचे इस 5 मरले के ताजमहल को। मेरी अम्मा ने बेटी के 30 साल गुजारे हैं इस घर में। एक एक इंच के साथ मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। तो बैठे नहीं फिर आप यहाँ पे 30 साल की अपनी अम्मा की बेवगी की यादों को सीने से लगाकर, और बंद करें कुएं के मेंढक। अब तुम्हारी जुबान काबू से बाहर हो रही है। इससे भी ज्यादा हो सकती है। अच्छा चल बस शट अप। यू शट अप। इतनी अंग्रेजी मुझे भी आती है। सफीना हद से बड़ी सफीना हेलो यार नाना, डर जाते तो ये दरवाजा खुला क्यों रखते हैं आप? तुम जैसे बिन बुलाए मेहमानों के लिए, समझे कि नहीं? और मियाँ यहाँ छोटे बड़े सभी आते रहते हैं, इसलिए दरवाजा खुला रखता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे बेटे? अब्बा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाना, वैसे आपके पड़ोसी तो बड़े तंग पड़ते होंगे आपसे। क्यों? किस लिए? इतनी गजब की खुशबुएं जो आ रही हैं, क्या बनाया था आपने? चिकन कढ़ाई खाओगे? चिकन कढ़ाई से इनकार कुफराने नेमत है ना। मैं उर्दू तुम्हारी बहुत अच्छी हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर ऐसा है कि मैं चपातियां बनाता हूँ और फिर तीनों उड़ाएंगे। अरे नहीं अब्बा, मैं हूं ना, तो आपको क्या जरूरत है चपातियां बनाने की? आप दोनों जाकर बैठिए, मैं अभी गरम गरम चपातियां लेकर आती हूँ। तो बेटा फिर ऐसे है कि हम तीनों काम करते हैं। आइडिया बुरा नहीं है नाना। अब्बा वो सफीना की कोई खबर है? 3-4 दिन से कोई बात नहीं हुई उससे। सारी दुनिया अपने बीवी के लिए पता नहीं क्या कुछ करती है। इस शख्स को अपने अना के दायरे से निकलने की तौफीक नहीं है। माँ की 30 साल यादें पता है। पापा पापा मामा जा रही है, उन्हें रोक ले। यार जाने दो उसे। मामा प्लीज। कुछ नहीं होता, कहीं नहीं जाएगी वो। मामा प्लीज। अरे क्या बेवकूफी कर रही है तुम? खामखा बच्चे परेशान हो रहे हैं। चलो रखो इसको अंदर। मैं पूछता हूं क्यों की तुमने ये हिमाकत? जवान बच्चों की मां हो, खत्म करो अब ये चौंचले। और याद रखो, जो औरत बार बार अपने घर की जमीन छोड़ती है, उसके घर की जमीन एक मर्तबा उसके कदमों तले से निकल जाए तो वो कहीं की नहीं रहती। कमाल है अब्बा, बजाय इसके कि आप उन्हें समझाएं, उल्टा मुझ पर खफा हो रहे हैं। किया क्या है मैंने? और अगर इस बात पे निकलती है घर की जमीन कदमों के नीचे से तो निकल जाए। उस घर ने मुझे दिया ही क्या है अब्बा? बच्चे, शौहर, माशरे में एक औरत का मकाम, और क्या चाहती हो तुम? मैंने तुम्हें यह प्लॉट इसलिए नहीं दिया था कि उसे बुनियाद बनाकर अपने घर का सुकून गारत करो। रखो, काम आएगा किसी वक्त। अब
अब्बा वक्त और कब आएगा? यही तो वक्त है, अभी जरूरत है मुझे उसकी। और इसीलिए तो ये सारी लड़ाई है। मैं अपने घर के लिए ही कर रही हूँ सारा कुछ। वक्त का इंतखाब गलत है। जो सहूलतें तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को वहां मैसर है, यहां शिफ्ट होने से हरगिज नहीं होंगी, दरहम बरहम हो जाएंगी। इंतजार करो और सबसे काम लो। अब्बा, मैं अपने घर को बनाने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए कोशिशें कर रही हूँ, और वक्त का इंतजार और कब तक करूं? और सब्र शुक्र करने से कुछ नहीं होता। इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है कुछ हासिल करने के लिए। और आप तो मुझसे कभी खुश होंगे ही नहीं। जानती हो तुम्हारा मसला क्या है? तुम में न सब्र है न शुक्र। है ना आपकी एक प्यारी बेटी आमना आपा, सब्र और शुक्र करने वाली। अपना और अपनी जिंदगी का तकाबुल आमना से करना छोड़ दोगी ना, तुम्हारे मसाइल आधे रह जाएंगे। तो अब्बा जी, जो बाकी आधे मसाइल होंगे उनका क्या हल है? शौहर की इज्जत करो, कद्र करो उसकी, बहुत अच्छा आदमी है वो। अब्बा, अगर आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा ना, तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। हाँ, मैं यही चाहूंगा कि तुम चली जाओ। चलो मैं छोड़ आता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मुझे आता है वापसी का रास्ता। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कहा आपने मुझे? सखी? मतलब पता है इसका? किसे कहते हैं? सहेली। अच्छा, तो मैं आपकी सहेली हूँ। हाँ, सहेली, सखी, दोस्त, सभी तो अब तुम मेरा। अच्छा। तो तुम टफ टाइम देना चाहती हो मास्टर को? टफ टाइम मैं क्या दूंगी सईद भाई? टफ टाइम तो उन्होंने मुझे दिया हुआ है इतने अरसे से। ऐसे तो ना कहो सफीना, वासिफ ने तो अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखा है। आखिर इतनी मेहनत किसके लिए करते हैं? नहीं सफीना, तुम्हारी बहन का तो फेवरेट है तुम्हारा शौहर। जी, जो सहता है वही जानता है सईद भाई। जिस पे कभी गुजरी ना हो वो क्या जाने। आमना, सफीना ठीक कहती है। उस मास्टर ने इस बेचारी को दिया ही क्या? आज दिन तक एक कंफर्टेबल गाड़ी तो लेके दे नहीं सका अपने बच्चों को। वही पुरानी ठपठपी फिल्दी से मोटरसाइकिल पे फिरता रहता है। मुझे देखो, मुझे क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम्हें और यासिर को। आमना बेगम, आपका तो पांव ही नीचे नहीं उतरता गाड़ी से। औरत के लिए असल चीज उसके शौहर से मिलने वाली इज्जत और मोहब्बत होती है, दिल का सुकून होता है। ठीक है, मैं 2 दिनों के लिए दे देता हूं तुम्हें मोहब्बत, इज्जत और दिल का सुकून है। गाड़ी ले लेता हूं तुमसे। लेफ्ट राइट करोगी ना तो 2 दिन में पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा डैडी? बेटा, तुम्हारी अम्मा को पता चल जाएगा कि उसका बहनोई वो मास्टर पागल है, पागल। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई, पैसा बनाना चाहे ना इंसान तो हर जगह पैसा बना सकता है। टीचिंग में भी कुछ कम पैसा नहीं है। लोगों ने प्लाजे खड़े कर लिए, प्लाजे। डैडी, वासिफ अंकल कोई प्लाजे खड़े करने वाली टीचर नहीं है। वो एक आइडियल टीचर है और बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी कॉलेज में। रिस्पेक्ट? माय फॉल्ट। तो रिस्पेक्ट से क्या मिलता है यासिर? इंसान के लिए जिंदगी में सबसे अहम चीज उसकी इज्जत होती है। आई एम सॉरी आपा, लेकिन खाली इज्जत से ना पेट भरता है और ना जरूरतें पूरी होती हैं।
क्या हाल है बुजुर्गों? क्या सीन है? कुछ नहीं। नो 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 नो, कुछ तो है। जी बताएं। यार सफीना की वजह से आसिफ के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा है। यार नाना, वो मामला तो अब सेट हो गया। वासिफ अंकल आए और लेकर तो गए सफीना खाला को अपने साथ। समझो तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी कब तक खींची जा सकती है मेरे बच्चे। पर नाना एक बात तो बताएं यार, मेरी अम्मा और सफीना खाला दोनों सगी बहनें, दोनों आपकी बेटियां, पर दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है यार? बस हिसाब किताब करता हूं तो भूल अपनी ही नजर आती है बेटे। हाँ, तुम्हारी अम्मी बड़ी थी, उनको ये कह करके तुम बड़ी हो तुम बड़ी हो, वक्त से पहले उन्हें बुजुर्गी का लिबादा उड़ा दिया। सफीना को बेटे हमने छोटे होने का ये एडवांटेज दिया कि उसकी जा भिजा बातें मानकर उसको जिद्दी और खुदसर बना दिया। उसे आदत ही नहीं डाली कि वो समझौता करे। बहरहाल सर जरा व्यू तो देखें, बल्कि यहाँ से आप फैसल मस्जिद भी देख सकते हैं। ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत मरगला व्यू है ना। शाम के वक्त हम यहाँ बैठकर चाय पीते हुए सारे नज़ारे देखा करेंगे। और नहायत मुनासिब कीमत है सर, बल्कि सच पूछें तो वारे का सौदा है। और वो भी इसलिए कि इस घर के मालिक को अचानक बाहर जाना पड़ गया है, इसीलिए आपको पूरा फर्निश घर मिल रहा है। चलो देखते हैं। देखते हैं। अच्छा है, अच्छा है। गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं ना छलके। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं ना छलके। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू। जालिम है ये हिचकोले, जालिम है ये हिचकोले, मेरे दिल की दुनिया डोले, मेरे दिल की दुनिया डोले। है रास्ता ऊंचा नीचा जरा होले होले, है रास्ता ऊंचा नीचा जरा होले होले, मेरी जुल्फ उलझती जाए, मेरा नर्म कलेजा धड़के। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं ना छलके। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं ना छलके। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू। बस सभी कुछ तो लगा दिया हमने इस घर पे। कोई बात नहीं, घर तो हो गया ना अपना। अब तुम्हारी दिली मुराद तो पूरी हो गई ना। डैडी को लेने तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ ना, वो दुबई में टीचर्स की वैकेंसीज का इश्तिहार है उसमें। जिसे हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलाना करे हो। अरे ये क्या हरकत है?
क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? वो खुद मेरी बीवी को मोबाइल पे मैसेज करके कहती है कि आप अपने बंदे को उठा के ले जा। आज सारे मोहल्ले वाले को आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तुम ही मुझे कहना और सिर्फ बात करना समझाना कुछ भी, और मुझे कोई परवाह नहीं है लोगों की। अच्छा क्या हो गया तुम्हें? बच्चे हैं, अपनी इज्जत का ख्याल करो। लकी, मैं बुरा था या भला था, उससे गिला तो न था। मैं बुरा था या भला था, उससे गिला तो न था। मेरी वजह से शहर भर में वो रुसवा तो न था। उसने चाहा था मुझे, उसने चाहा था मुझे जान से बढ़कर, लेकिन छोड़ के मुझको वो तंग